नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं संपूर्ण बाजार, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़। सामानों पर 10 से 40% तक की छूट और वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। जनपद आजमगढ़ के बरदर थाना क्षेत्र के फेटी गांव में सुबह ताबड़तोड़ फायरिंग कर एक युवक की हत्या कर दी गई। दो बाइक पर मास्क लगाकर पहुंचे 6 बदमाशों ने हत्या की घटना को अंजाम दिया। मौके पर मौत की वारदात के बाद हड़कंप मच गया। वहीं आरोपी फरार हो गया है। सूचना के बाद मौके पर जिले के आला अधिकारी समेत कई थानों की फोर्स पहुंची, जहां फॉरेंसिक सर्विलांस व स्क्वाड टीम भी जांच पड़ताल में लगी है। पुलिस के अनुसार 3 लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी है। आजमगढ़ जिले में बरदर थाना क्षेत्र के फेटी गांव निवासी अकमल के घर रह रहे गाजीपुर निवासी युवक बबलू से मिलने आज सुबह जौनपुर के केराकट क्षेत्र का निवासी बंटी सिंह आया। अकमल और क्षेत्र के नामी बदमाश शाहजमा उर्फ नैयर से काफी वर्षों से रंजिश चली आ रही है। अकमल के भाई मेहताब की तरफ से पुलिस को दी गई तहरीर के मुताबिक उनके घर नैयर का लड़का अब्दुल्ला व अन्य 5 लोग सरायमीर थाने के गरिमा व मंजीत पट्टी के निवासी कमाल नासिर, खालिद, फजल, माज खान, समीउल्लाह पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। घर के बाहर ही बैठा बंटी सिंह को गोली लग गई, जबकि अन्य सदस्य घर का दरवाजा खिड़की बंद करके छुप गए। बदमाश इतने पर भी नहीं माने और दरवाजे और खिड़कियों पर लगातार फायरिंग करते रहे। हालांकि पुलिस का मानना है कि अकमल के घर के अंदर से भी फायरिंग की गई। घटना में अकमल के घर आए बंटी सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद हड़कंप मच गया और आरोपी फरार हो गए। सूचना के बाद मौके पर एसपी सुधीर कुमार सिंह, एसपी सिटी पंकज कुमार, सीओ लालगंज, एसडीएम मार्टिनगंज समेत कई थानों की फोर्स पहुंच गई। मौके पर फॉरेंसिक सर्विलांस व स्क्वाड टीम भी जांच पड़ताल में लगी। एसपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों में पहले से ही तनातनी रही है। अभी पंचायत चुनाव के दिन फायरिंग में अकमल की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया था और शाहजमा नैयर को धारा 307 में जेल भेजा गया था। नैयर वर्तमान में जेल में बंद है। ये पुराना हिस्ट्री शीटर है और गैंगस्टर है। इसकी संपत्ति की सीज की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आरोपित उसके पुत्र व अन्य की तलाश की जा रही है। पुलिस ने कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। गांव है थाना बरदर का। यहाँ पर ये अकमल है और इसके द्वारा आज ये सूचना दी गई थी, मुझे भी सूचना दी गई थी कि जो नैयर है वो शाहजमा और नैयर जो जेल में है, उसके लड़कों ने और 2 आदमियों ने यहाँ पर इसके यहाँ आए हुए एक व्यक्ति के ऊपर फायरिंग करके उसका मर्डर कर दिया। उस पर यहाँ पर फोर्स आया है। फॉरेंसिक टीम अभी बुलाई गई है, एसओजी टीम भी आ गई, सर्विलांस टीम भी आ गई। सभी पक्षों पर ध्यान देके किया जा रहा है। इसके द्वारा 3 लोगों को उसमें नामजद किया गया है। एक और 2 अन्य लोग हैं, एक सराय मीकर है, एक अन्य। ये बंटी सिंह के बारे में ये नहीं बता पा रहे थे कि कौन है, लेकिन बंटी सिंह का पता चला है कि केराकत थाने का जौनपुर का रहने वाला है और इनके यहाँ आज सुबह आया था, जैसा इनके यहाँ बताया गया है। जो गोली वोली चलने की जो कंडीशन है, जांच कराई जाएगी। कुछ उसके अंदर जैसा बताया जा रहा है उस ढंग की चीज़ें यहाँ पर नहीं मिली हैं। कुछ गोली अंदर से चलनी मौके पे पाई जा रही है, जैसे नेकेड आइस हम देखा, बाकी फॉरेंसिक टीम देखेगी, और कुछ बाहर से चलने की है। जो यहाँ पर लोग थे उन्हें पूछताछ के लिए लिया गया है और एफआईआर लिखी जा रही है और जो भी चीज़ सामने आएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अकमल की सुरक्षा के लिए हमने यहाँ पर निर्देशित किया है कि इन्हें तात्कालिक रूप से सुरक्षा दी जाए और बाकी पुलिस लाइन से फिर एक गनर में अपने स्तर से जब तक जरूरत होगी मैं दूंगा। सर, इसमें क्या चुनावी रंजिश की भी कोई अंदेशा है? देखिए, इनका नैयर का और इनका बहुत समय से चल रहा है और बीच में चुनाव वाले दिन भी एक फायरिंग का मुकदमा लिखाया गया था। बाद में जब वो जेल चला गया तो फिर इसके बाद 307 का मुकदमा। तो इनका विवाद काफ़ी समय से चल रहा है इस गाँव में। तो नैयर भी कोई साफ सुथरा आदमी नहीं है, अपराधी प्रवृत्ति का है और मेरे द्वारा ही उसे जेल भेजा गया, उस पर गैंगस्टर लगाया गया है और उसकी प्रॉपर्टी सीजर की कार्रवाई भी की जा रही है। तो सभी जितने भी पहलू हैं उस पर जांच की जा रही है और बहुत जल्दी इसमें जो कुछ भी पक्ष होगा वो सामने आएगा। पवई थाने की पुलिस ने क्षेत्र के सुलेमापुर गांव में एक सप्ताह पूर्व 14 वर्षीय बच्चे की गला रेत कर हुई हत्या का खुलासा किया है। पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले युवक को हत्या में प्रयुक्त धारदार हथियार के साथ
गिरफ्तार कर लिया। घटना प्रेम प्रपंच के चलते हुई बताई गई है। पवई थाना क्षेत्र के सुलेमापुर ग्राम निवासी विनोद गौड़ के 3 पुत्र बीते 23 मई की सुबह घर से बकरी चराने के लिए गांव के समीप स्थित मझुई नदी के किनारे गए थे। विनोद के 2 बेटे शिवम व सौरभ दोपहर में घर आ गए, लेकिन 14 वर्षीय सत्यम घर नहीं पहुंचा तो उसकी तलाश शुरू हुई। शाम को सत्यम की लाश गांव के समीप एक अर्ध निर्मित कमरे से बरामद की गई। बच्चे की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अज्ञात के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस घटना की छानबीन में जुट गई। घटना के अनावरण हेतु मुखबिरों की भी मदद ली गई। विवेचना के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि मृतक सत्यम की बुआ पड़ोसी जनपद अंबेडकर नगर के जैतपुर थाना अंतर्गत शहरी ग्राम निवासी प्रियांशु उर्फ प्रिंस सिंह पुत्र चंद्रबली सिंह से प्यार करती थी और दोनों के बीच अंतरंग संबंध भी स्थापित हो गए थे। प्रेमी प्रियांशु उर्फ प्रिंस अक्सर अपनी प्रेमिका से मिलने उसके गांव आता जाता था। इस बात की जानकारी मृतक सत्यम को हो गई थी। बदनामी के भय से परेशान प्रेमी युगल ने सत्यम को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। बीते 23 मई की सुबह प्रियांशु उर्फ प्रिंस ने सत्यम को बकरी चराते समय अकेला पाकर उसे बहाने से नजदीक स्थित एक अर्धनिर्मित कमरे में ले गया और उसकी गला रेतकर हत्या कर दी। इस मामले में सारे तथ्य जुटाने के बाद पुलिस ने बुधवार की सुबह आरोपी प्रियांशु के घर दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त धारदार हथियार भी कब्जे में ले लिया है। थाना अध्यक्ष पवई ब्रिजेश कुमार सिंह के अनुसार गिरफ्तार आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। सभी व्यापारियों के लिए ये आवश्यक होगा कि अपने प्रतिष्ठान के कर्मियों सहित स्वयं की कोविड-19 जांच अवश्य करा लें। इसके साथ ही किसी भी व्यापारिक प्रतिष्ठान पर बिना मास्क लगाए एवं बिना 2 गज दूरी के यदि कोई ग्राहक पाया गया तो दुकानदार सहित ग्राहक के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई होगी। उक्त आशय का आदेश अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र सिंह द्वारा आज व्यापार मंडल के पदाधिकारियों एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों संग कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई बैठक के बाद लिया गया। एडीएम प्रशासन ने कहा कि कोविड संक्रमण के फैलाव के कारगर रोकथाम के लिए ये आवश्यक है कि व्यापारिक प्रतिष्ठान कोविड नियमों का पालन अपने अपने प्रतिष्ठान पर अवश्य सुनिश्चित कराएं, जिससे जनपद को दोबारा से कोरोना के प्रकोप से जाने से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि व्यापारी अपनी दुकान पर स्वयं भी मास्क लगाकर कार्य करें, साथ ही अपने यहाँ लगे कर्मियों को भी बिना मास्क के कदापि न उपस्थित होने दें। साथ ही जो ग्राहक दुकान में प्रवेश करता है उसे बिना मास्क प्रवेश वर्जित करें। उन्हें मास्क लगाकर ही अपने प्रतिष्ठान में आने के लिए बाध्य करें। एडीएम प्रशासन ने कहा सभी व्यापारियों के लिए आवश्यक होगा कि कोविड-19 जांच कराने के उपरांत प्राप्त रिपोर्ट अपने पास सुरक्षित रखें। जिन लोगों ने अपनी जांच अभी तक नहीं कराई वो अविलंब जांच कराएं। जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम निम्नवत स्थलों पर रविवार छोड़कर प्रत्येक दिवस के सुबह 10:30 से शाम 3 बजे तक उपलब्ध रहेगी। उक्त स्थलों में रेलवे स्टेशन, रोडवेज, बस स्टेशन, मंडलीय जिला चिकित्सालय सहित दल सिंगार, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अग्रवाल धर्मशाला, मारवाड़ी धर्मशाला एवं मुसाफिर खाना तक क्या चिन्हित है। इन जगहों पर किसी भी व्यापारी की जांच करने के बाद कोविड-19 का प्रमाण पत्र टीम द्वारा दिया जाएगा। एडीएम प्रशासन ने कहा कि जनपद के सभी दुकानों की जांच शीघ्र ही पुलिस प्रशासन द्वारा कराई जाएगी और यदि जांच के दौरान कोविड प्रमाण पत्र उक्त दुकानदार या उनके कर्मियों द्वारा नहीं दिखाया गया तो उन्हें दुकान पर बैठने की अनुमति नहीं होगी। इसके प्रशासकीय निर्णय के प्रति सीधे दुकानदार द्वारा उल्लंघन माना जाएगा। बैठक में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वाई.के. राय, सीओ सिटी डॉक्टर आशीष कुमार सिंह के साथ साथ व्यापार मंडल के वरिष्ठ पदाधिकारी संत प्रसाद अग्रवाल, सुधीर अग्रवाल, पद्माकर लाल वर्मा उर्फ घुट्टू सेठ, मनोज बर्नवाल, शोएब तब्बू, एसपी गौड़ इत्यादि उपस्थित रहे। अधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में आज कलेक्ट्रेट मीटिंग हॉल में व्यापारियों के साथ बैठक हुई और उसमें मुख्य रूप से देखने में आ रहा था कि जो हमारे व्यापारिक प्रतिष्ठान खुल गए हैं तो लोगों उनकी सैंपलिंग नहीं करा रहे थे, तो इसी सिलसिले में कि वो लोग कोरोना की टेस्टिंग अपनी करा लें, तो हमने शहर में, आजमगढ़ शहर में 6 जगह जो है टेस्टिंग के लिए केंद्र खोले हैं। उनसे उन्हें अवगत कराया गया और ये भी बताया गया कि आप लोग जो है अपना स्वतः का और आपके प्रतिष्ठान में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनकी कोरोना की टेस्टिंग करा लें। अगर कोरोना की टेस्टिंग कराने में ये लोग नहीं करा रहे हैं, सब लोग कराना अनिवार्य कर दिया गया है कि सब लोग टेस्टिंग कराएं जिससे कि कोरोना से बचा जा सके, क्योंकि वहाँ भीड़ भाड़ होती है, लोगों के संपर्क ज़्यादा होते हैं
तो कोरोना का टेस्ट कराएंगे, उनको बता दिया गया। सभी व्यापारिक जो उनके प्रतिनिधि थे संगठनों के, उन लोगों ने उसमें सहमति व्यक्त की और कहा हम लोग कराएंगे। अगर कोई भी व्यक्ति भी इसके बाद भी अगर नहीं कराएगा तो उसके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे। जो सब अगर वैक्सीन करा रहे हैं, अगर पॉजिटिव निकलेगी तो उनके लिए क्या है? पॉजिटिव के जो नॉर्म्स हैं, अगर वो होम आइसोलेशन में स्थिति है तो होम आइसोलेशन में रहेंगे। अगर उनको डॉक्टर हॉस्पिटल में एडमिट करने की स्थिति है तो हमारी डॉक्टर की टीम रहेगी, वो उनको तुरंत जो है जो भी उनको चाहिए दवा देना है जो भी है वो तुरंत करेंगे। हमारे यहाँ हॉस्पिटल में बेड की कोई कमी नहीं है, हमारे ऑक्सीजन की भी कोई कमी नहीं है, और अगर सामान्य है, वो ज़्यादा लक्षण नहीं है तो होम आइसोलेशन में रह सकते हैं। मीटिंग हॉल में एडीएम प्रशासन, जिला चिकित्सा विभाग के अधिकारी, सीओसीटी और व्यापारियों के पदाधिकारियों के मध्य एक बैठक हुई। उस बैठक में प्रशासन ने यह आदेशित किया कि समस्त व्यापारी अपने अपने प्रतिष्ठानों के कर्मचारी और स्वयं अपना कोविड-19 टेस्ट सैंपलिंग अवश्य करा लें। ये विभाग एक प्रमाण पत्र देगा कि आपका सैंपल या कोविड-19 टेस्ट हो चुका है, और वह उसके बाद जो है ये अधिकारियों द्वारा उस टेस्ट कोविड-19 का टेस्ट आपने कराया है नहीं कराया, वो प्रमाण पत्र वो चेक करेंगे। जो लोग नहीं कराए रहेंगे वो लोग दुकान पर बैठने के अधिकारी नहीं रहेंगे। उनको दुकान पर चाहे कर्मचारी हो चाहे व्यापारी स्वयं, वो दुकान पर बैठने का अधिकारी नहीं रहेगा। इस नया स्थान जो है 10 बजे से 3 बजे तक अग्रवाल धर्मशाला पुरानी कोतवाली, दूसरा स्थान है जो है मारवाड़ी धर्मशाला कटरा पुरानी सब्जी मंडी, तीसरा है मुसाफिर खाना तकिया और कोट के मध्य, तथा 4 अन्य स्थान जहां पर पहले से हो रहा है, जैसे जिला अस्पताल में, महिला अस्पताल में, और तीसरा जो है रेलवे स्टेशन, और चौथा है जो है ये दलसिंगार में। इन 4 स्थानों पर हो रहा, कुल मिला के 7 स्थानों पर 10 बजे से 3 बजे तक टेस्ट होगा। सभी व्यापारी बंधुओं से निवेदन है कि अपने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का टेस्ट अवश्य करा लें। आजमगढ़ जिले के उत्तरी छोर पर बहने वाली घाघरा नदी हमेशा से इसके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए मानसून के मौसम में खतरे का सबब बन जाती है। हर वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा सुधार का दावा किया जाता है, लेकिन स्थिति जस की तस ही बनी रहती है। पिछले वर्ष जब रिंगबांध में दरार हुई तो कई गांव बाढ़ की चपेट में आए। इस वर्ष इस समय भी सब कुछ दुरुस्त करने का दावा था, लेकिन जिस प्रकार से मानसून आने से पूर्व काम हो रहा था, उससे सवाल खड़ा हो गया था कि फिर बारिश से बाढ़ आएगी। वहीं मामले में सगड़ी एसडीएम गौरव कुमार का कहना है कि तमाम मोर्चों पर संबंधित विभागों के समन्वय से काम हो रहा है। पीडब्ल्यूडी की तरफ से महुला गढ़वल बांध पर सड़क के मरम्मत का कार्य हो रहा है। जहां जहां आश्रय स्थल बने हैं उसको देखकर ठीक कराया जा रहा है, और बंधे पर जहां रेन कट हुए हैं उसको भी दुरुस्त कर रहे हैं। इसके अलावा घाघरा की कटान को रोकने के लिए रिग बांध पर स्पर बनाया जा रहा है। पहले एक ही स्पर पर काम हो रहा था, अब 2 स्पर पर एक साथ काम हो रहा है। एक स्पर का कार्य 1 हफ्ते में पूरा हो जाएगा। दूसरे स्पर पर मिट्टी डाल दी गई, वहां भी 15 दिनों में काम के पूरा होने की संभावना है। दूसरी तरफ बाढ़ को लेकर जो एसेंशियल इक्विपमेंट है, जैसे जैकेट, टॉर्च, नाव, उसकी भी व्यवस्था की जा रही है। देखिए, बाढ़ को लेकर जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी बैठक की गई है। लगातार सभी विभागों के समन्वय से वहां पर जो काम है वो कराया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स उनके द्वारा निरीक्षण किया गया है। जो बंदे की सड़क है जहाँ पर खराब है उसको रिपेयर कराने के लिए सिंचाई विभाग बाढ़खंड द्वारा जो स्पर्स बनाए जा रहे हैं उनके मेरे द्वारा भी कई बार निरीक्षण किया गया है। अभी दूसरे स्पर का काम चल रहा है। एक स्पर का काम लगभग अगले हफ्ते तक समाप्त हो जाएगा, तो हमें उम्मीद है कि जल्द ही इस कार्य को पूर्ण कर लिया जाएगा ताकि वो डाइवर्ट किया जा सके पानी को। इसके अलावा बंधे में जहाँ जहाँ पर रेन कट्स हो गए हैं, जहाँ
उनकी मरम्मत का कार्य भी चल रहा है, तो ये जो है इसकी व्यवस्था कर ली जाएगी। इसके अतिरिक्त जो हमारे एसेंशियल इक्विपमेंट्स हैं, जैसे जैकेट्स हैं, टॉर्च हैं, नाव हैं, उन सभी की व्यवस्था की जा रही है ताकि समय आने पर कोई ऐसी इक्विपमेंट्स की शॉर्टेज ना हो। सर, मौके पर हम लोग गए थे, लेकिन काम जिस रफ्तार से होनी चाहिए उस रफ्तार से ना होके बहुत स्लो रफ्तार से हो रही है, और वहाँ पे वर्कर्स भी बहुत कम लगाए गए हैं। देखिए, इसमें ऐसा था क्योंकि लॉकडाउन था, तो इस ऐसे में काम थोड़ा प्रभावित हो रहा था, श्रमिक नहीं थे। लेकिन अभी काम थोड़ा जब निरीक्षण हुए हैं और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश आए हैं तो थोड़ा तेज़ी पकड़ा है। पहले आप देखे होंगे कि एक ही स्पर का निर्माण हो रहा था, अभी एक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, दूसरे पर भी मिट्टी पड़ गई है। हमें उम्मीद है कि 15 दिन के अंदर जो है दोनों स्पर तैयार हो जाएंगे। प्रदेश सरकार द्वारा 1 जून 2021 से चलाए जा रहे विशेष कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत बुधवार को जिलाधिकारी राजेश कुमार के निर्देश पर प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मियों का टीकाकरण कार्यक्रम नेहरू हॉल के सभागार में आयोजित किया गया। जिलाधिकारी ने मीडिया कर्मियों से अपील की कि स्वयं के साथ साथ अपने माता पिता, पत्नी एवं बच्चे 18 वर्ष से ऊपर का टीकाकरण कराकर सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस महाअभियान का हिस्सा बने और कोविड-19 महामारी को हराने में सहभागी बने। डीएम ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन के बारे में लोगों के अंदर के भ्रम को दूर करें। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगवाने के लिए अधिक से अधिक लोगों को प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के माध्यम से जागरूक करें। जिलाधिकारी ने कहा कि ये टीकाकरण अभियान मीडिया कर्मियों के लिए कल दिनांक 3 जून 2021 को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित किया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग एवं चिकित्सा तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कोविड-19 टीकाकरण अभियान में आज लगभग 150 मीडिया कर्मियों और उनके परिजनों ने टीकाकरण कराया। इस दौरान मीडिया कर्मियों और उनके परिजनों ने समाज के सभी वर्गों के लोगों से अपनी बारी आने पर टीकाकरण कराने की अपील की। उनका कहना था कि अगर हमें कोरोना से जंग जीतनी है तो वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। जो कोरोना महामारी है विश्व में, ये बहुत ही भयावह स्थिति बनाए हुए है और इस समय मनुष्य जाति को स्वयं अपने आप सुरक्षित रखने के लिए घर में रहें। इसके साथ ही जो भारत सरकार की गाइडलाइन है, जो राज्य सरकार की गाइडलाइन है, उसका अनुपालन करते हुए वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। वैक्सीनेशन कराने से जो है इसका संक्रमण कम से कम होगा। हम तो यही कहेंगे हर बुजुर्ग से, 18 साल के ऊपर से के नौजवानों से, उनके परिवार के लोगों से कि वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। इसमें चूके मत। वैक्सीनेशन के खिलाफ जो कुछ अफवाहें भी उड़ी हैं, उन सबको नकारें, पॉजिटिव सोचें, सकारात्मक सोच बनाएं। ज़रूरी है, अपने समाज के सेवा के लिए सही करना चाहिए, ये काम ज़रूरी है। वैक्सीन लगवाने से सब लोग वैसे कोई दिक्कत नहीं आ रही है, वैक्सीन लगवाना चाहिए। पहला डोज क्या करना चाहिए लगवाने पर? क्या ठीक ही लग रहा है, अब वो तो आगे जाके घर जाके पता लगेगा कैसा वैक्सीन का असर हुआ है। क्या थी, क्या सुनने को यही मिला था कि वैक्सीन के दोनों डोज के बाद काफ़ी दिक्कतें होती हैं, पर फिर पता किया तो ठीक ही लगा वैक्सीन लगवाना। सेफ्टी के लिए वैक्सीन ज़रूरी भी है। क्या कहना चाहिए? यही कहेंगे कि अपनों को बहुत खोया है इस साल, फिर भी लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा। कल आजमगढ़ में लॉकडाउन काफ़ी देर के लिए खुला था तो बहुत भीड़ हुई चौक पे, रैदोपुर में, किसी को कुछ बात अभी भी समझ में नहीं आ रही। इसीलिए यही कहूँगी कि जब अपनों को खोएंगे शायद तब आपको समझ में आएगा, और नहीं खोना चाहते तो अभी भी वक्त समझ जाइए, घर पे रहिए। हाँ, वैक्सीन तो ज़रूर लगवाइएगा आप लोग। एसडीएम फूलपुर रविंद्र कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी आजमगढ़ राजेश कुमार के निर्देश पर क्षेत्र के जो धर्म गुरु थे, जिलाधिकारी द्वारा जूम ऐप के माध्यम से बैठक की गई और उनसे अपील की गई कि वैक्सीनेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें और वैक्सीन लगाने में सहयोग करें। मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ साथ अन्य धर्म गुरुओं को टीकाकरण के लिए अपने अपने समुदाय को जागरूक करने का आह्वान किया गया। जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा जूम ऐप के माध्यम से अपने संबोधन में सबको अवगत कराया गया कि ये टीका अनेक प्रशिक्षणों में सफल होने के उपरांत ही लगवाए जा रहे हैं, जिससे किसी प्रकार की शारीरिक अथवा मानसिक कमजोरी आदि नहीं होती है। उनके द्वारा बताया गया कि शरारती तत्व जो सोशल मीडिया के द्वारा टीके के बारे में अफवाह फैला रहे हैं, उनको चिन्हित कर
कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि गांव-गांव कोविड सैंपल और टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम शिविर लगा रही है। प्रारंभिक लक्षण होते ही जांच करा ली जाए, जिससे रोग दूसरे स्टेज पर ना जाए। डीएम ने बताया कि निगरानी समितियां जो दवा वितरण कर रही है, उसी से व्यक्ति ठीक हो जा रहा है। प्रारंभिक लक्षण आते ही अपनी सैंपलिंग कराएं और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए टीकाकरण शीघ्र कराएं। जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित धर्मगुरुओं से आह्वान किया कि वो स्वयं समाज में टीके के बारे में फैली अफवाहों को खारिज करें और जिला प्रशासन के साथ टीम वर्क करते हुए जनपद को शीघ्र कोरोना से मुक्त करने में सहयोग दें, जिस पर सभी धर्म गुरुओं द्वारा सहर्ष सहयोग करने और इतनी महत्वपूर्ण बैठक आयोजित करने के लिए जिलाधिकारी महोदय को धन्यवाद दिया गया। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में क्षेत्र के जो धर्म गुरु थे उनके साथ जिलाधिकारी महोदय की बैठक की गई है जूम ऐप के माध्यम से, जिसमें जो हमारे धर्म गुरु हैं उनसे ये अनुरोध किया गया है कि वैक्सीनेशन के लिए जो हमारी जनता है, जो उनके धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं, उनको जागरूक करें और अधिक से अधिक वैक्सीनेशन में सहयोग करें। जनपद के विभिन्न सरकारी चिकित्सालयों में स्थापित होने वाले कुल 7 ऑक्सीजन गैस प्लांट की समीक्षा के दौरान मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने कहा है कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण एवं मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा कार्य है, इसलिए इस पर निरंतर प्रयास कर कार्य 15 जून तक अवश्य पूरा कर लिया जाए। मंडलायुक्त ने बुधवार को अपने कार्यालय के सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में कहा कि जनपद में CSR अथवा अन्य स्रोतों से कुल 7 ऑक्सीजन गैस संयंत्र स्थापित किए जाने हैं, जिसमें राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर में 2, मंडलीय जिला चिकित्सालय, संयुक्त चिकित्सालय अत्रौलिया, CHC लाटघाट, लालगंज एवं तरवा में 1-1 प्लांट स्थापित किया जाना है। उन्होंने बैठक में मुख्य रूप से तरवा, लालगंज, अत्रौलिया एवं लाटघाट लगने वाले प्लांट की समीक्षा के दौरान पाया कि इन सभी जगहों पर प्लांट के साथ साथ ऑक्सीजन सप्लाई हेतु पाइपलाइन, सिविल कार्य, जनरेटर व्यवस्था, बिजली कनेक्शन का कार्य भी किया जाना है। बताया गया कि तरवा में प्लांट और पाइपलाइन का कार्य UPPCL द्वारा कराया जाना है, जबकि लालगंज में प्लांट टोरेंट गैस, अत्रौलिया में मिसर्स क्लीन मैक्स, लाटघाट में त्रिवेणी शुगर के माध्यम से प्लांट लगाया जाना है, जबकि अत्रौलिया को छोड़कर शेष तीनों जगहों पर पाइपलाइन का कार्य UPPCL द्वारा तथा सभी प्लांट्स में जनरेटर, सिविल कार्य एवं विद्युत कनेक्शन का कार्य CMO द्वारा पूर्ण कराया जाना है। अत्रौलिया में पाइपलाइन का कार्य क्लीन मैक्स द्वारा कराया जाएगा। ये भी बताया गया कि अत्रौलिया एवं लालगंज में प्लांट आ चुके हैं। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने CMO को निर्देश दिया कि जिन प्लांट्स में सिविल कार्य हेतु अभी तक एस्टीमेट नहीं बना है, उसे तत्काल तैयार कराएं तथा प्लांट्स एवं पाइपलाइन हेतु धनराशि 2 दिन के अंदर ट्रांसफर करना सुनिश्चित करें। इसके अलावा जनरेटर व्यवस्था, विद्युत कनेक्शन की कार्रवाई भी समय से पूर्ण कराएं। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि इन चारों प्लांट्स की अद्यतन स्थिति के संबंध में स्पष्ट रिपोर्ट भी उपलब्ध कराई जाए। बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी हरिशंकर, सहायक आयुक्त औषधि मनुशंकर, टोरेंट गैस लैब के GV राम मनोहर सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। महाराजगंज थाने की पुलिस ने मंगलवार की रात मुखबिर से सूचना मिली कि आधार पर क्षेत्र के दशराजपट्टी गांव में दबिश देकर 40 लीटर मिलावटी शराब व नकली शराब बनाने में प्रयुक्त घातक रसायन की बरामदगी करते हुए एक कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान उसका एक साथी मौके से भागने में कामयाब रहा। महाराजगंज थाने में मंगलवार की रात स्थानीय कस्बे में भ्रमण कर रही थी। इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि क्षेत्र के दशराजपट्टी गांव में जत्तन कहार के पोखरे के पास कुछ लोग मिलावटी शराब तैयार कर बेचने के लिए ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस तत्काल बताए गए स्थान पर पहुंची। पुलिस को देख वहां मौजूद 2 युवक भागने का प्रयास किए, जिनमें एक को पकड़ लिया गया जबकि दूसरा भागने में सफल रहा। इस दौरान पुलिस ने एक मौके से 2 जरी केन में भरी 40 लीटर नकली शराब, 1 किलोग्राम यूरिया व 250 ग्राम फिटकरी बरामद की। पकड़ा गया आरोपी दुर्गा सिंह उर्फ मुलायम सिंह उर्फ बबलू सिंह पुत्र वीरेंद्र सिंह दशराजपट्टी गांव का निवासी बताया गया। इस मामले में पुलिस को दशराजपट्टी ग्राम निवासी आशुतोष उर्फ आशु सिंह पुत्र प्रेम कुमार सिंह उर्फ कल्लू की तलाश है। दोनों के खिलाफ सुसंगत धाराओं के तहत
कार्रवाई की गई। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ पूर्व में भी कई अभियोग पंजीकृत बताए गए हैं। बिलरियागंज थाने की पुलिस ने बुधवार की सुबह गैंगस्टर एक्ट में पाबंद किए गए 3 अपराधी प्रवृत्ति युवकों को गिरफ्तार किया है। बिलरियागंज थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार सिंह के जरिए मुखबिर को सूचना मिली कि गैंगस्टर एक्ट में वांछित 3 आरोपी क्षेत्र के नसीरपुर चौराहे पर मौजूद हैं और कहीं भागने की फिराक में साधन का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस तत्काल बताए गए स्थान पर पहुंची और वहां मौजूद 3 युवकों को धर दबोचा। पकड़े गए आरोपियों में मोहम्मद आसिफ पुत्र मोहसिन, अरमान पुत्र नूर आलम तथा नईम पुत्र अली रजा उर्फ भूअर सभी नसीरपुर गांव के निवासी बताए गए हैं। संपूर्ण बाजार, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़, किराना स्टोर, जनरल मर्चेंट, कॉस्मेटिक, फास्ट फूड, होम एंड किचन के सामानों का आजमगढ़ का सबसे बड़ा प्रतिष्ठान। फूड ग्रेन्स, ऑयल्स और सभी प्रकार के मसाले, कॉस्मेटिक स्टोर, स्नैक्स स्टोर, समर ड्रिंक एंड बेवरेजेस, क्लीनिंग एंड हाउस होल्ड, होम और किचन के प्रोडक्ट, बेकरी स्टोर, डेयरी प्रोडक्ट, सभी सामान मार्केट रेट से सस्ता और अच्छा, 10 से 40% तक की छूट। पतंजलि के सामानों पर 15% तक विशेष डिस्काउंट। शादी विवाह के सामानों की खरीदारी पर स्पेशल ऑफर। संपूर्ण बाजार, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़। वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़।